व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू इंडिया एनीमे। और क्या हाल है तुम लोगों का। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उचिहा सासुके की रेड स्टूडेंट नॉवल को, विच बेसिकली कंटेन्स दैट पोर्शन ऑफ द स्टोरी जो कि आज तक कभी और शायद तक ना ही कभी तुम्हें एनिमेट होते हुए दिखने वाली है। दिस नॉवल कंटेन स्टोरी जो कि नारुतो के वॉर आर्क के बाद की है, बट द प्रॉब्लम इज ये एक नॉवल है। हाँ, नॉवल। और तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है कि अपन मांगा पढ़ने वाले बंदे हैं, ये प्लेन एंड बोरिंग टेक्स्ट पढ़ने में बहुत आलस आता है। लेकिन चिंता ना करो, मैं यहाँ पे आ गया हूँ इस पूरी नॉवल को एक्सप्लेन करने, वो भी हिंदी में, जहाँ पे इस वीडियो में हम प्रीव्यू कवर करने वाले हैं। और उसके बाद अगर इस पे अच्छा रिस्पॉन्स आया और अगर तुम लोगों को मजा आया, देन ओनली वी विल कंटिन्यू इट। क्योंकि दिक्कत ये है यार इसमें कि ना सिर्फ टेक्स्ट ही है और कोई इमेज या फिर कोई वीडियो नहीं है जो कि मैं तुम्हें शो कर सकूं। तो वीडियो जो है वो काइंड ऑफ ड्राई एंड बोरिंग तुम्हें लग सकती है। तो आई रिकमेंड कि तुम इसे काइंड ऑफ पॉडकास्ट की तरह सुनो, जहाँ पे मैं तुम्हें पूरी स्टोरी नरेट करूंगा, वो भी हिंदी में। सो अगर मेजोरिटी लोगों को ये वीडियो फॉर्मेट पसंद आ जाती है तो अगेन आई रिपीट, देन ओनली आई विल कंटिन्यू इट। एंड फिर तो ऐसी भी और कई सारी नॉवेल्स हैं, वो भी सब हम फिर कवर कर देंगे। ओके, बहुत हो गई अब बातें। अपने हेडफोन्स लगा लो, आराम से रिलैक्स वाले मूड में आ जाओ, क्योंकि वी आर अबाउट टू बिगिन अ न्यू जर्नी। सो बिना टाइम और साकुरा किए, लेट्स बिगिन। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही कोल्ड एंड चिली नाइट से, जहाँ पे एक बंदा जो है वो अपने फुटॉन में लेटे हुए सोने की कोशिश कर रहा होता है, बट क्योंकि वहाँ पे इतनी कड़ाके की ठंड हुई होती है तो उसी वजह से उस बंदे को नींद नहीं आ रही होती है। और तो और उसकी पूरी बॉडी ठंड की वजह से कपकपा रही होती है। वो अपने कंबल को कस के अपने अंदर लपेटते हुए ये सोचने लगता है कि मुझे लगता नहीं आज रात मुझे नींद आने वाली है। इफ ओनली मैं कोई ऐसी जगह पे होता जहाँ पे ऐसी ठंडी ठंडी हवाएं ना चलती हो। अगर ऐसा होता तो शायद मेरी जिंदगी थोड़ी बेहतर होती। वो अपने आप से निराश होते हुए बीच रात पूरी तरीके से अंधेरे भरे रूम में अपनी आंखें खोलता है, जहाँ पे हम देख पा रहे होते हैं कि उस रूम की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी है। एंड वो रूम के इतने छोटे होने के बावजूद भी उस जगह पे कुछ 3 से 4 लोग और सोए हुए हैं। जिसी के बाद व्हेन वी फर्दर मूव ऑन, हमें पता चलता है कि उसकी हालत स्टार्टिंग से इतनी ज्यादा बुरी नहीं थी। एक्चुअली में तो 6 महीने पहले तक वो कैपिटल ऑफ ग्रेट बुद्धा कंट्री के एक प्रिजन में था, जहाँ पे इंडीड उस प्रिजन में उसके पास खुद की कोई फ्रीडम नहीं हुआ करती थी। बट उसके बावजूद भी वहाँ पे रहते हुए वो काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि सबसे पहले वो जगह काफी ज्यादा कंफर्टेबल थी। वो जगह इस जगह के मुकाबले में काफी ज्यादा सेफ थी। एंड इन सब के अलावा जो बेसिक नेसेसिटीज होती है किसी भी ह्यूमन को सरवाइव करने के लिए, वो सब कुछ वहाँ काफी इजीली प्रोवाइड करवाई जाती थी। वो प्रिजन वाली जगह उसे इतनी पसंद आने लगी थी कि वो ये सोचने लगा था कि जब उसका ये वाला टर्म ओवर होगा तो क्या वो फिर से कोई प्रॉपर क्राइम करते हुए इसी जगह पे वापस आ सकता है या नहीं। बट ऑल ऑफ दिस चेंज वन डे, जब आउट ऑफ नोवेयर उसका किसी और प्रिजन में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब एग्जैक्ट रीजन जो होता है वो तो ऑब्वियसली उसे भी नहीं पता होता है कि क्यों उसका ट्रांसफर किया गया था। बट उसने ये बात किसी से सुनी होती है कि सेम लाइक हिम और भी कई सारे यंग प्रिजनर्स का ट्रांसफर इसी दूसरी वाली जगह पे हुआ है, बिकॉज ऑफ द रीजन क्योंकि यहाँ पे काम करने के लिए जो टेरेन है एंड ये जो हार्श कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, उन्हें सिर्फ यंग एंड हेल्दी प्रिजनर्स ही झेल सकते हैं। एंड टू गिव यू अ लिटिल इनसाइट, अभी करंटली जहाँ पे ये बंदा प्रिजनर बन के काम कर रहा है, उस जगह का नाम है टाटर इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी, जो कि काफी हिस्टोरिकल रिसर्च सेंटर है। एंड ये नाम डिराइव किया गया था एक बहुत ही फेमस एस्ट्रोनॉमर से, जिसका नाम था जमाल टाटर। और ऐसा माना जाता है कि रोगदुन सेन्निन यानी कि सेज ऑफ सिक्स पाथ के टाइम पीरियड पे जिंदा था। बट उसे इन सब चीजों से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके लिए उसकी मेन दिक्कत ये है कि ये जो रिसर्च सेंटर है वो इतना कोल्ड है कि रात तक आते आते टेम्परेचर जो है वो -डिग्री तक में पहुंच जाता है। इसके अलावा भी सुबह से शाम तक उन्हें कंटिन्यूसली बिना रुके बिना किसी रेस्ट के काम करते रहना होता है। एंड कभी कभी उसे डोमेस्टिक एनिमल्स की जिंदगी अपनी खुद की लाइफ से बेटर लगने लग जाती है। वो अपने कंबल को जोर से अपने बॉडी से लपेटते हुए अपने दांतों को चबाते हुए ये सोचने लगता है कि क्यों मैं ऐसी सिचुएशन में फंस गया। जिसी टाइम हमें हल्का सा उसका पास दिखाया जाता है एंड वी गेट टू नो कि वो इस प्रिजन में इसलिए बंद है क्योंकि उसके ऊपर एक पूरी फैमिली का मर्डर करने का चार्ज लगा है। लेकिन वो अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहने लगता है कि 3 साल पहले ऐसी किसी ठंड भरी रात में, क्योंकि मेरे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए मैंने किसी के घर में चोरी करने का सोचा। जब मैं घर में घुसा तो उस टाइम फैमिली के सारे मेंबर्स उठे हुए थे, तो मुझे मजबूरन उन्हें बांधना पड़ गया। खाने पीने की चीजें एंड घर के सारे पैसे चुरा के मैं वहाँ से भाग तो गया, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो लोग उस बंदी हुई जगह से कभी निकल ही नहीं पाएंगे एंड ठंड की वजह से उन लोगों की डेथ हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि वो कोई मर्डर था, वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्सीडेंट था, क्योंकि मेरा उन्हें मारने का जरा सा भी कोई इंटेंशन नहीं था। मोस्ट ऑफ द
टाइम देयर वाज नथिंग टू ईट, तो चोरी करना ही मेरे लिए आखिरी ऑप्शन था, ताकि मैं एटलीस्ट कुछ हद तक तो सरवाइव कर सकूं। खैर लेकिन इन दी एंड वो लोग मर गए एंड इसलिए मेरे ऊपर उन 4 लोगों के मर्डर का चार्ज लग गया। बैक टू द प्रिजन हम देख पा रहे होते हैं कि ही स्टिल नॉट एबल टू स्लीप एंड वो काफी डिस्गस्ट भरे मूड में उस प्रिजन की सीलिंग को घूरते हुए कुछ सोचने लगता है। इन कंटिन्यू वी ऑल्सो गेट टू नो वन मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट प्रिजन, कि उस प्रिजन में जितने भी प्रिजनर्स हैं उन सब की लाइफ एक बेल से कंट्रोल होती है। मतलब जैसे ही बेल बजेगी उन्हें उठना होगा, जैसे ही बेल बजेगी उन्हें खाना खाना होगा। यू गेट द पॉइंट राइट। जिसी के बाद हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वही सेम बेल बज जाती है, जो कि एक सिग्नल होती है सभी प्रिजनर्स को उठने के लिए, क्योंकि अपेरेंटली सुबह हो चुकी है। एंड हमारा बंदा जो कि पिछली रात से जरा सा भी सोया नहीं है, वो एकदम अपनी एग्जॉस्टेड बॉडी के साथ धीरे धीरे करके उठने लगता है। बट सरप्राइजिंगली वो ही अकेला सिर्फ ऐसी स्टेट में नहीं है। मोस्ट ऑफ द प्रिजनर्स लुक लाइक ज़ॉम्बीज, जिन्हें बिना रेस्ट के दिन रात वहाँ काम करवाया जाता है। और जो लोग उस बेल की घंटी पे एक बार पे उठते नहीं है, उन लोगों का प्रिजन गार्ड्स क्या हाल करते होंगे तुम इमेजिन कर ही सकते हो। नेक्स्ट सीन में हम देख पा रहे होते हैं कि सभी प्रिजनर्स अपने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए लाइन में लगे हुए हैं, बट वो बंदा इतना थक चुका होता है कि इवन अगर एट दैट टाइम उसे कोई धक्का मार के गिरा देता, या कोई अगर लाइन ब्रेक करते हुए उसके आगे आ जाता, या इवन अगर कोई उसके पीछे वॉमिट कर देता, तो भी उसे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अपार्ट फ्रॉम हिज स्लीपी एंड टायर्ड बॉडी, उसका दिमाग एंड नर्व्स जो होते हैं वो एकदम एक्टिव होते हैं, और वो उसी टाइम अपने मन में अपने आप को बोलता है कि बस बहुत हो गया, मैं आज ही इस प्रिजन से निकल रहा हूँ। आफ्टर दैट वो अपना ब्रेकफास्ट सब कुछ खत्म करके किसी बंदे को उसी प्रिजन हॉल में ढूंढने निकल पड़ता है, बिकॉज ही न्यूड की अगर उसे उस प्रिजन से आज के आज ही निकलना है तो वो काम इतना आसान तो होने नहीं वाला, और साथ ही में उसे एक स्पेसिफिक बंदे की बहुत ही ज्यादा हेल्प की जरूरत पड़ेगी। और वो जिस पर्सन को ढूंढ रहा होता है वो सेम लाइक एवरीडे एक खिड़की के पास एक बहुत ही कोल्ड एंड मियानसिंग लुक में बैठा हुआ होता है। और गेस व्हाट, वो बंदा कौन है? इनमेट नंबर 487 सास्के उचिहा। और यहीं पे हमारा इस नॉवल का प्रीव्यू एंड हो जाता है। अब जिसे मैं ये बंदा वो बंदा करके बोल रहा था थ्रू आउट द वीडियो, उसका नाम शायद तक आजा है। आई एम स्टिल नॉट श्योर अबाउट इट, बट आगे के चैप्टर्स में देखने लायक होगा कि आजा हमारा सास के सर के साथ जेल के बाहर कैसे निकलता है। वैसे तो ऑब्वियसली सास के सर के पास रेनेगान है तो कोई बड़ी बात नहीं है जेल फूल से बाहर निकलना, बट खैर वो छोड़ो। कैसा लगा तुम्हें प्रीव्यू कमेंट करके जरूर बताना, और साथ ही में अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स में जाके लिख देना कि आई लव्ड इट। उससे मुझे ये पता चल जाएगा कि मुझे ये सीरीज कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं। लास्टली यार सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि हम 13,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा क्लोज हैं। एंड बी श्योर टू जॉइन दी चैनल मेंबरशिप। अभी और भी कुछ कमाल पर्क्स एंड फीचर्स एंड साथ ही में कुछ न्यू स्टिकर्स में वहाँ पे ऐड करने वाला हूँ। बाकी आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो एंड पीस।